गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेज से, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज का ही एक पार्ट है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिसेज, व्हाट इज ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर array of numbers, real or complex, or of real valued or complex valued expression retained within a square bracket। इसके कहने का मतलब हो गया कि एक मैट्रिक्स जो है वो आयताकार एरे में नंबर्स का आयताकार एरे होता है। और नंबर्स कैसे होते हैं? या तो वो रियल हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या उनका कॉम्बिनेशंस हो सकता है। इन्हें रेक्टेंगल एरे जब बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है। ए मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड क्लासिफाइड बाय इट्स डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके डायमेंशन के द्वारा उसका डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशंस होता है। तो अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज द इट्स डायमेंशंस? तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, इफ ए मैट्रिक्स हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एम बाई एन डिनोटेड बाई एम क्रॉस एन। इसके कहने का मतलब हो गया, अगर मैट्रिक्स का एम रो है, रो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, एन कॉलम्स है, कॉलम वर्टिकल होता है। अगर एम रोज है, एन कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन पढ़ेंगे और उसे लिखना होगा तो एम क्रॉस एन लिखेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो आप देखिए, मैट्रिक्स एक्चुअली में दिखाई कैसा देता है। देखिए, एक रो, दो रो करते करते एम रो हो गए, एक कॉलम दूसरा कॉलम करते करते एन कॉलम्स हो गए। तो हमारे पास एम रोज है और एन कॉलम्स है। अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज दिस? तो इसके लिए हम करेंगे वेयर ए आई जे डिनोट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। दैट इज, इसका मतलब हुआ ए आई जे ith रो का एलिमेंट है और jth कॉलम का एलिमेंट है। ith रो, jth कॉलम। इस मैट्रिक्स को द अबव मैट्रिक्स is usually denoted by AIJMN। इन शॉर्ट, इस ऊपर वाले मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर AIJ लिखते हैं और बाहर में M क्रॉस N। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसके जनरल एलिमेंट को दिखा रहे हैं और बाहर में उसके ऑर्डर को दिखा रहे हैं। ठीक है। कई लोगों को ये सोच रहता है कि मैट्रिक्स नंबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स बना तो नंबर से, तो ये मैट्रिक्स नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशंस कर दे रहे हैं कि मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है। इट हैज़ गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज करेंगे। मैट्रिसेज के कितने प्रकार होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम गिनती में नहीं फंसेंगे, वेराइटीज़ ऑफ मैट्रिसेज चलेंगे। तो सबसे पहला स्टार्टिंग होता है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज ए रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन, मतलब इसके पास सिर्फ एक रो होता है। और रो वेक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, इसमें देखिए सिंगल रो है, एक ही रो है, सो ये अपना रो मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होते हैं और इसे कॉलम वेक्टर भी
बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि एक सिंगल कॉलम दिखाई देते रहेगा आपको रो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप लिखना चाहे तो 1/n लिख सकते हैं, और चूंकि इसके पास एक रो और n कॉलम्स है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो m रोज है और एक कॉलम है, सो m/1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, सो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर aij m/n इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ aij बराबर जीरो फॉर ऑल ij। एग्जाम्पल हो गया, सारे जीरो देखिए, 2/2 है, 2/3 में भी सारे जीरोज है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, ये देखने में आपको हॉरिजॉन्टल लगते रहेगा, जब मैट्रिक्स लिखा जाएगा तो देखने में आपको हॉरिजॉन्टल लगते रहेगा। ए मैट्रिक्स हैज मोर नंबर ऑफ कॉलम्स दैन इट्स नंबर ऑफ रोज, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आप पहले एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसके पास 3 कॉलम हैं और एक रो है, तो अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो 1/3 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए, इसके पास 2 रो है जबकि 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ये देखने में आपको वर्टिकल लगते रहेगा, सो इट हैज़ मोर नंबर ऑफ रोज दैन इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसमें आपको ये वर्टिकल दिख रहा होगा। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये भी आपको देखने में वर्टिकल लग रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वी डिनोट इट एज ए बराबर aij n/n इज इक्वल टू aij n। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका खासियत है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, दोनों का संख्या, रो और कॉलम दोनों का संख्या बराबर होता है। अगर सपोज कर लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में n रोज और n कॉलम्स है, तो हम उसे aij n/n से डिनोट कर सकते हैं। चूंकि दोनों सेम हैं तो दोनों लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप अगर n भी खाली लिख देते हैं तो भी वो सही माना जाएगा। सो इट्स ऑर्डर इज n/n या फिर n, तो जनरली लोग ऑर्डर n बोलते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें नोट कर लेते हैं हम लोग। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड aji आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। aij और aji को हम कंजुगेट एलिमेंट कहते हैं। aij और aji क्या है, एक हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस एग्जाम्पल में हमारा 9 क्या है, 9 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, 9 जो है A31 है, और 3 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, 3 जो है फर्स्ट रो 3 कॉलम है। सो 9 एंड 3 आर कंजुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। इसी प्रकार से 13 एंड 4 कंजुगेट एलिमेंट्स होगा, 10 एंड 7 कंजुगेट एलिमेंट होगा, 14 एंड 8 कंजुगेट एलिमेंट्स होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, द एलिमेंट्स ए आई आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। आई का मतलब क्या है, ith रो एंड ith कॉलम, मतलब वो एलिमेंट
जिसमें कॉलम और रो दोनों का संख्या बराबर हो उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। द लाइन अलॉन्ग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल्स। वो लाइन जिसके अलॉन्ग डायगोनल एलिमेंट लाई करेगा उसे हम प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल कहेंगे। तो इस फिगर में, इस एग्जाम्पल में हमारा डायगोनल कौन हुआ? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये भी हमें तिरछा सा दिखाई दे रहा है और ये हमारा डायगोनल होगा तो ये गलत है। क्यों? इसको हम बोलते हैं 3 को फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट और थर्ड तो सेम नहीं हुए, सो 3 डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हुआ। 2 हमारा किस में है? से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी सेम नहीं हुआ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट से। सो हमारा, अगर हम इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं तो यही मेरा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। इलेवन को अगर आप देखें तो ये 1 2 3 थर्ड रो एंड कॉलम 1 2 3। 11 आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। 16 को अगर आप देखें तो आपको फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम दिखाई देगा। सो रो और कॉलम दोनों का संख्या सेम है, सो इसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। 11 16 आर डायगोनल एलिमेंट्स। सो आई होप आपको वो डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे, लीडिंग डायगोनल्स क्लियर, प्रिंसिपल डायगोनल क्लियर हो गए होंगे। उसी पर बेस्ड एक और है, द क्वांटिटी सिग्मा ए आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टी आर ऑफ ए। ये कह रहा है कि सभी डायगोनल एलिमेंट का समेसन मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, जिसे हम टी आर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो सपोज कर लिए ये मैट्रिक्स हमारा कैपिटल ए है, तो इसका ट्रेस क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट 1 है, 6 है, 11 है एंड 16 है, इन सब का समेसन हुआ तो ये कितना हो गया? ये हमारा 34 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A बराबर Aij in class n is said to be upper triangular matrix if Aij बराबर 0 for I greater than j, that is all the elements below the diagonal elements are 0। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, n बाई n होने का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंड डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट उसमें 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 3 वाला ये डायगोनल है तो इसके नीचे का एलिमेंट 0 है, ये डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट्स 0 है। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो आपको ट्रायंगल ऐसे करके ऊपर में बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो आपको एक ट्रायंगल ऊपर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस बार ट्रायंगल हमें नीचे दिखाई देगा। देखते हैं, ए बराबर ए आई जे एन बाई एन मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट्स सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 फॉर आई लेस देन 0। मतलब वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिसका रो संख्या कम होगा कॉलम से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द एलिमेंट्स एबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होगा। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं डायगोनल के ऊपर का 0 है और डायगोनल के ऊपर वाला यहाँ भी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन रोज है, एन कॉलम्स है। इट्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ
ए आई जे बराबर 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे, रो नंबर और कॉलम नंबर जहाँ जहाँ भी बराबर नहीं होंगे वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अदर दैन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका कहने का मतलब हुआ डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ही हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स एन ऑर्डर का अगर रहे तो उसे हम डायग A11 A22 इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका एक और खासियत है कि कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। चूंकि बाकी सब जीरो है और सारे डायगोनल भी जीरो हो जाएंगे, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं डायगोनल का। देखिए 1 0 0 2। एक और एग्जांपल कर देते हैं 1 0 0 A 0 0 0 0 B। तो इसमें गौर से देखिए इट्स डायगोनल एलिमेंट्स तो है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आपको जीरो नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। स्केलर कहाँ पर आया था? स्केलर वेक्टर में आया था, लेकिन यहाँ पर वो स्केलर नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसके कहने का अर्थ है कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक वेराइटी है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर कैपिटल A बराबर ए आई जे एन बाई एन इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हुए, एंड ए आई जे बराबर के फॉर आई बराबर जे, डायगोनल एलिमेंट सारे के हुए, कांस्टेंट हुए, कोई भी सेम एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स डी है और बाकी सब जीरोज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स ए है और बाकी सब जीरोज है। ठीक है, अपना नेक्स्ट टाइप है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम नेक्स्ट अदर वे में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are unity। यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी मतलब वन होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज डिनोटेड बाई आई एन और आई। यूनिट मैट्रिक्स एन ऑर्डर का अगर रहे तो हम उसे आई एन से भी डिनोट करते हैं, जहां पर एन उसका ऑर्डर दिखाते रहेगा, या फिर सिर्फ आई से भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर मेंशंस नहीं होता है, तो यहाँ पर जिस ऑर्डर का ज़रूरत होता है वो ऑर्डर हम सपोज कर लेते हैं, और अगर आई एन है तो यहाँ पर ऑर्डर पहले से हमें मेंशनड होता है। दैट इज अदर वे में क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन बाई एन इज ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, और एंड ए आई बराबर 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। I2 में देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी सारे जीरोज है। ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। I3 थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और बाकी सारे जीरोज हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रेस्ट्रिक्शंस था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रेस्ट्रिक्शंस था कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो है, और लोअर ट्रायंगुलर में रेस्ट्रिक्शंस था डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो है। इसका कहने का मतलब हुआ या तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो है या उसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। तो मिनिमम नंबर का मतलब ये हुआ हम सिर्फ
मस्ट जीरोज को ही काउंट करेंगे। तो मस्ट जीरो को अगर हम काउंट करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट रो में लेट्स सपोज दोनों में सेम होंगे। लेट्स सपोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के नीचे वाला सारा जीरोज होता है। तो फर्स्ट रो में कितने जीरोज होंगे, एक भी जीरोज नहीं हुए। सेकंड रो में कितने जीरोज हुए, इसमें एक जीरोज होंगे। थर्ड रो में दो जीरोज होंगे। इस प्रकार से nth रो में कितने जीरोज होंगे, सो उसमें n-1 जीरोज होंगे। तो हमारा टोटल कितना हुआ, टोटल काउंट करेंगे 0 + 1 + 2 प्लस करते हुए n-1 तक। तो ये मेरे को n × n-1/2 दे देगा। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सिफर्स। सिफर्स किसको कहते हैं, सिफर्स जीरो का ही दूसरा नाम है। तो हमें पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल और स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर हम गौर से देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स तीनों में नंबर ऑफ जीरोज सेम होगा, इसीलिए ये और करके दिया है। तो हमारे पास इन तीनों मैट्रिक्स का खासियत क्या है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे के सारे मस्ट है कि जीरो होंगे। तो हम मस्ट वाले को ही काउंट करेंगे तो मिनिमम हमें मिलेगा। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, टोटल एलिमेंट्स है n × n, दैट इज n²। और डायगोनल एलिमेंट्स कितने हुए, डायगोनल एलिमेंट्स का संख्या काउंटिंग हमारे पास n है। सो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जब हमें निकालना होगा तो इसी को खाली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। सो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इज n² - n। नेक्स्ट पार्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज में सबसे पहले हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज करते हैं। इक्वालिटी मतलब समझते होंगे कि दो मैट्रिसेज कब बराबर होंगे। तो देखते हैं, टू मैट्रिसेज A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर कंपेरेबल एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिसेज को बराबर तब कहेंगे जब वो कंपेरेबल हो। कंपेरेबल कहने का मतलब उसको एक दूसरे से कंपेयर किया जा सके। एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। इसको एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि कंपेरेबल का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है। तो देखिए, लेट कैपिटल A बराबर Aij m/n एंड कैपिटल B बराबर Bij p/q, देन A बराबर B इफ A बराबर B इफ फर्स्ट m बराबर p, दोनों का रोज का संख्या बराबर है, n बराबर q, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, दोनों का कॉलम संख्या बराबर है, दोनों का रो संख्या बराबर है। तो इसी का मतलब होता है कंपेरेबल। मतलब अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तो हम उन्हें कंपेरेबल कहेंगे। हम यहां पर भी लिख देते हैं दैट इज सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होने पे ही हम उसे कंपेरेबल कहेंगे। सेकंड है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, Aij और Bij दोनों बराबर होंगे, दैट इज A12 बराबर B12, A21 बराबर B21 एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं तो ये पॉइंट क्लियर हो सकता है। इफ एक क्वेश्चन दिया हुआ है देन फाइंड x एंड y। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, x + y बराबर 5 लेंगे, 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 2x - y 1 के बराबर है। ऑर्डर पहले से ही सेम था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब इक्वेट किए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करने पे ये 3x 6 दे रहा है, सो x 2 आ गया। अब x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशंस में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास y का वैल्यू 3 आता है। ठीक है। नेक्स्ट अलजेब्रा है, अलजेब्राइक ऑपरेशन है एडिशन। लेट
capital A and capital B be two matrices of same order, then A plus B is defined to be A plus B, capital A plus capital B is equal to Aij m by n plus Bij m by n is equal to Cij m by n, where Cij बराबर Aij plus Bij for all ij। एडिशन मतलब जोड़ होता है। दो मैट्रिसेज का जोड़ तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और उसके बाद ए प्लस बी का डिफिनीशंस ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हुए, आप देख सकते हैं कि इनका एडिशन कैसे हुआ। 1 एलिमेंट का 1 के साथ एडिशंस किया गया, 1 + 5, 3 + 6। 1 2 का 2 1 एलिमेंट्स का 2 1 के साथ एडिशंस है। 1 2 एलिमेंट्स का 1 2 एलिमेंट के साथ एडिशन हुआ, एंड 2 2 एलिमेंट का 2 2 एलिमेंट के साथ एडिशन हुआ। दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस हुआ है। तो अब ये फाइनल हमारा 6 9 2 11 आया है। इसी प्रकार से प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देने से सब्ट्रैक्शंस होता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए माइनस बी इज डिफाइंड टू बी ए माइनस बी बराबर ए आई जे एम बाई एन माइनस बी आई जे एम बाई एन इज इक्वल टू सी आई जे एम बाई एन, वेयर सी आई जे बराबर ए आई जे माइनस बी आई जे। एग्जाम्पल के लिए हमने इस बार 2/3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेज लिए हैं। आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग डिफरेंस हुआ है। 8 - 2 7 - 6, 9 - 3 4 - 1, 0 - 4 1 - 0, और इस तरह से इसका फाइनल हुआ 6 1 6 3 -4 1। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट। लेट लैम्डा बी ए स्केलर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम बाई एन बी ए मैट्रिक्स। दस द प्रोडक्ट लैम्डा ए इज डिफाइंड एज लैम्डा ए बराबर बी आई जे एम बाई एन, वेयर बी आई जे बराबर लैम्डा इंटू ए आई जे। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्केलर से जब मैट्रिक्स को हम गुना करेंगे तो फाइनल हमारा सभी एलिमेंट में लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कैपिटल ए मेरा स्केलर मैट्रिक्स है तो हम उसे ए बराबर लैम्डा आई कह सकते हैं, अगर लैम्डा डायगोनल एलिमेंट है, मतलब सबसे कॉमन ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो 2a मतलब 2 से गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट में 2 से गुना होगा, 2 4 6 8 10 12। और अगर 3a करेंगे तो हर एक एलिमेंट में 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है।